बहुत बधाई हो कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम जोड़ रखा है। और इसी तरह से समाज का हर वर्ग अपने अपने समाज और अपनी अपनी जगह पर कुछ ना कुछ करता रहे तो सभी के बीच ये मैसेज पहुंचता है, वरना लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब कौन सी जयंती आई और हमारे महापुरुषों ने, देवी देवताओं ने क्या क्या बलिदान और कार्य किए हैं। इस बहाने से कोई भी कार्यक्रम आयोजित होता है तो सबको उस बारे में पता लगता है, जागृति फैलती है, बच्चों को भी पता लगता है और जो हम समाज से जिनसे नहीं जुड़े हुए हैं हमें भी पता लगता है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप गोयल जी का धन्यवाद। आप सबका मैं उपकार मानता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आज मैं इस कार्यक्रम में आया, सबसे मिल पाया। और चूँकि बहुत ही मैं पीछे व्यस्त रहा तो ज़्यादा बात नहीं हो पाई प्रदीप भाई से, लेकिन मैं जल्द ही हम आपकी संस्था के साथ मिलकर कुछ ना कुछ और पॉजिटिव करेंगे ताकि और आपकी संस्था आगे बढ़े और भगवान वाल्मीकि जी का ऐसे ही आशीर्वाद सब पर बना रहे। धन्यवाद जी। बिल्कुल, आज भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का आज प्रकटोत्सव है और सब यहाँ पर धूमधाम से मना रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि आज हम इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए ताकि समाज के हर वर्ग को, हर बच्चों को, छोटों बड़ों को, सभी तक जो भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा किए गए इतने महान कार्य हैं, उन्होंने रामायण के रचयिता हैं, ये सब चीज़ों की जानकारी हो। समय समय पर ऐसे आयोजन होने चाहिए ताकि समाज के हम सब लोग एक साथ हों और कुछ कर भी पाएँ और साथ में भगवान श्री महर्षि वाल्मीकि जी, उनके जीवन से हम प्रेरणा लें। उनका साफ संदेश था, उनके हाथ में जैसे अभी जिक्र भी हुआ था कि कलम रहती है हमेशा फ़ोटो, और हमारा संदेश यही है। एक संस्था के रूप में भी, व्यक्तिगत रूप से भी मेरा ये मानना है कि पढ़ाई की ओर सभी को ध्यान रखना चाहिए। एक पढ़ाई ही ऐसा हथियार है जिसके हम अपने समाज को एक नेक्स्ट लेवल पर, परिवार को एक अलग लेवल पर ले जा सकते हैं। मैंने भी अपना जीवन बहुत छोटे से कार्य से शुरू किया, लेकिन सिर्फ पढ़ाई की बदौलत ही दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, स्कूलों के बाहर फुटपाथ पे टॉफ़ी बेचने वाला आज इतने बड़े व्यापार का मालिक हो पाया। तो यही संदेश है आज इस महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकटोत्सव पर कि सभी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें और इसके लिए सामाजिक संस्था, हमारे आशु भाई, प्रदीप गोयल जी, सब मिलकर जो कार्य कर रहे हैं, सब एक साथ मिलकर इस कड़ी को आगे लेकर जाएं। धन्यवाद। मैं तो आज समस्त देश और प्रदेशवासियों को भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव पर शुभकामनाएं देता हूं और यही कहना चाहूँगा, जो भगवान वाल्मीकि जी ने, राम जी का जन्म 5 साल पहले हुआ था भगवान जी का, परंतु उससे भी 5 साल पहले भगवान वाल्मीकि ने उनकी संरचना कर दी थी और पूरी रामायण ग्रंथ का निर्माण किया था। तो उनकी कलम में जो उस समय भी यही संदेश था और आज भी यही संदेश है कि कलम की जो ताकत होती है, यानी कि बच्चे को अपने शिक्षित करो। उसी दिशा में हमारे माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने भी हरियाणा में ई लाइब्रेरियों का निर्माण करवाया था। अपने भिवानी में भी 5-6 ई लाइब्रेरियाँ खुलवाई थी। तो हम तो यही चाहते हैं बच्चे उनमें अच्छे पढ़े लिखे और कामयाब हो और उस दिशा में अपनी जो भी गवर्नमेंट रहे पढ़ाई लिखाई के लिए सबको अच्छी शिक्षा दे, फ्री शिक्षा दे, या जो भी गरीब परिवार है उनके लिए अच्छी नीतियाँ बनाए और आगे उनके रोज़गार का प्रबंध करे। मैं तो यही सरकार से भी और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इन नेताओं को सद्बुद्धि प्रदान करें और ताकि हमारे गरीब समाज के जो बच्चे हैं वो कामयाबी की तरफ बढ़े और उनका अच्छा निर्माण हो सके। आज के कार्यक्रम को लेकर तो मैं हरियाणा प्रदेश के सभी वासियों को महर्षि वाल्मीकि जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और लख लख बधाइयाँ देता हूं। और आप बड़े देख रहे कि बड़े धूमधाम से महर्षि वाल्मीकि जी का जन्मदिन मनाया गया है और मैं तो इससे बस एक ही संदेश देता हूं कि जो महर्षि वाल्मीकि जी ने जो एक कलम का एक निशान देकर एक समाज को प्रेरित करने का काम किया है, उसी से हमें कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। उसके सिर्फ यही महत्व है। उसके बाद अगर जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, उनके बाद जो कलम से जो इतिहास लिखा, जो संविधान लिखा था, उसके बाद भी हम अगर कुछ करने की एक उम्मीद जगानी चाहिए। और जो महर्षि वाल्मीकि जी है, उन्होंने एक इतने महर्षि कवि थे कि उनका तो कोई किसी के साथ कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। जिन्होंने 10,000 वर्ष पहले पूर्ण किसी व्यक्ति विशेष, जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, उनके बारे में जो उनका पूरा उल्लेख लिख दिया था। तो ऐसे कवि को तो हम सत नमन करते हैं। और मैं तो यही कहता हूँ, ये महापुरुष है, ये किसी एक
जाति विशेष के तो होते नहीं, ये 36 बिरादरी के होते हैं। तो हमें तो ये सीख लेनी चाहिए, ऐसे महापुरुषों की समय समय पर जयंती मनानी चाहिए और सभी को साथ मिलकर, एक साथ मिलकर, चाहे कोई भी समाज का हो, उन सभी ने साथ मिलकर उनकी जयंती मनानी चाहिए। मेरा तो बस यही संदेश है। एक और मैं भगवान वाल्मीकि का संदेश आपको देना चाहता हूँ कि धरती पर इतने ऋषि महर्षि इतने भी हुए भगवान, सबसे पहले अगर कलम किसी के हाथ में थी तो भगवान वाल्मीकि के हाथ में थी। तो मेरी खासकर अपने समाज से प्रार्थना है, इस कलम की ओर देखो। भगवान वाल्मीकि ने हजारों वर्ष पहले जन्म भी नहीं लिया था भगवान राम जी ने, तब ये रामायण लिखती थी। तो भाइयों मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बच्चों को पढ़ाओ और शिक्षा दो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस पर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सब जानते हैं, सभी साथियों ने बता भी दिया है, भगवान वाल्मीकि जी ने किस तरह, राम जी का जन्म तो 5000 साल पहले हुआ था, परंतु उससे भी 5000 साल पहले रामायण ग्रंथ की उन्होंने रचना कर दी थी अपनी लेखनी से। तो सभी भाइयों ने बताया है उस लेखनी का महत्व क्या है। उस समय भी वो संदेश देना चाहते थे कि शिक्षा के लिए लेखनी जरूरी है।